गुड डे एवरीवन, वेलकम टू इंडियन डिफेंस एकेडमी। चलिए आज देखिए, आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको ध्यान होगा लास्ट क्लास में हमने देखा था नो चेंजर एंड स्वराजिस्ट के बारे में। अब इस टाइम पीरियड पे और क्या क्या हुआ, अगर मैं इस टाइम पीरियड की बात करूं तो इस टाइम पीरियड पे इंडिया में एक क्लास और डेवलप हुई और ये क्लास थी सोशलिस्ट क्लास। देखिए न्यू पावर इंडिया में इस बार डेवलप हुई जिनका नाम था सोशलिस्ट। सोशलिस्ट बोल दीजिए, ठीक है। कम्युनलिस्ट, मार्क्सिस्ट, ये अलग अलग चीज़ें हैं बट आपको इतना डेप्थ में नहीं जाना है। पर इंडिया में बस ध्यान रखिएगा, इंडिया में जो कार्ल मार्क्स थे उनसे लोग काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए, ठीक है। कार्ल मार्क्स के बारे में अगर बात करूं, इन्होंने बोला था कि जो रिवोल्ट करेंगे वो करेंगे मासेस, जो वहाँ के लोग होंगे वो रिवोल्ट करेंगे। इन्होंने ये बोला था कि जो रिवोल्ट करने की ताकत है वो किसमें है, मासेस के पास है, लोगों के पास है। चलिए इस टाइम पीरियड पे क्या हुआ, इस टाइम पीरियड पे मैंने बोला एक क्लास डेवलप हुई सोशलिस्ट की। सोशलिस्ट होंगे कौन, ये क्या बोलेंगे, क्या इनको बेसिकली हम बोलते हैं लेफ्ट विंग, इनको बोलते हैं लेफ्ट विंग, ठीक है। आपको ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत है नहीं, ये पॉलिटिकल साइंस की टॉपिक है। व्हाट इज लेफ्ट विंग, व्हाट इज राइट विंग, ठीक है। बस ध्यान रखिएगा सोशलिस्ट आपके लेफ्ट विंग होते हैं, लाइक CPI, ठीक है। जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है वो क्या आपकी आज की डेट में लेफ्ट विंग है। अगर लेफ्ट विंग की बात करूं तो ध्यान रखिएगा दो लीडर काफी ज्यादा एमर्ज हुए इस टाइम पीरियड पे लेफ्ट विंग के। एक थे सुभाष चंद्र बोस और एक थे आपके जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, ये दोनों लीडर काफी यूथ थे, ये दोनों लीडर क्या थे, यूथ थे, यंग लीडर्स थे और ये इस टाइम पीरियड पे एमर्ज हुए। और कैसे एमर्ज हुए, एज अ सोशलिस्ट लीडर। सोशलिस्ट होता क्या है, अब ध्यान रखिएगा, सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट बोलेंगे, कम्युनिस्ट मतलब कॉमन प्रॉपर्टी, कॉमन ओनरशिप, सब कुछ कॉमन, ठीक है। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर किसी का कुछ भी है, एवरीथिंग इज कॉमन, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे बात की जाएगी कि सब कुछ गवर्नमेंट का होगा, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी या नो प्राइवेट, क्लियर, तो नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, बेसिकली इसको आप बोल सकते हो कम्युनिस्ट, ठीक है। सोशलिस्ट क्या होता है, लाइक इंडिया में सोशलिस्ट मतलब क्या होता है, इंडिया में जो सोशलिस्ट वर्ड अडॉप्ट कर रखा है इसका मतलब है पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों को एग्जिस्ट करेंगे। इसका जो कोर मीनिंग था, उसका कोर मीनिंग था एवरीथिंग इज पब्लिक, नथिंग इज प्राइवेट, बट इंडिया में क्या कर रखा है, इसको ऐसे अडॉप्ट कर रखा है। क्लियर, ये पॉलिटी का टॉपिक है, आपको यहाँ डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। अभी बस आप इतना समझिए कि इस इंडिया में एक क्लास डेवलप हुई जिसका नाम बोला गया लेफ्ट विंग क्लास। इसके दो मेन लीडर सुभाष चंद्र बोस एंड जवाहरलाल नेहरू, और दोनों के दोनों क्या थे, यूथ थे, यंग लीडर्स थे। क्लियर, अब देखिए हुआ क्या इस टाइम पीरियड में, अगर बात करो तो इन्होंने काफी सभाएं करी, मीटिंग्स करी। ये क्लास डेवलप क्यों हुई, पहला क्वेश्चन तो यही पुट होता है कि ये क्लास डेवलप क्यों हुई। ध्यान रखिएगा, ये दोनों के दोनों जो यूथ थे ये डिससेटिस्फाई थे, सेटिस्फाई नहीं थे ये किससे, ये दोनों के दोनों डिससेटिस्फाई थे। और किससे डिससेटिस्फाई थे, जो बेसिकली नो चेंजर थे, नो चेंजर्स थे एंड स्वराजिस्ट थे। आपने देखा ना इंडिया में नो चेंजर और स्वराजिस्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस दो पार्ट में बढ़ गई थी। इन्होंने क्या बोला, हमें काउंसिल में एंट्री लेनी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री लेनी है, इलेक्शन लड़ना है, CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। और एक ग्रुप ने क्या बोला, एक ग्रुप ने बोला कि भाई हमें काउंसिल में एंट्री नहीं लेनी, हमें कंस्ट्रक्टिव वर्क करना है, आश्रम्स खोलने हैं, हमें हिंदू मुस्लिम की यूनिटी के लिए काम करना है, अनटचेबिलिटी रिमूव करने के लिए काम करना है, और एक बैकग्राउंड तैयार करना है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का। क्लियर, तो ये दो क्लास आपको ध्यान होगा लास्ट क्लास में बन गई थी। अब इस समय क्या हुआ, इस समय ये सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू दोनों ही दोनों डिससेटिस्फाई थे इन दोनों से ही। इन्होंने बोला कि भाई ना ये कुछ कर पा रहे हैं और ना ये कुछ कर पा रहे हैं। ये काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, ठीक है, ये दोनों काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे इंटरनेशनल अफेयर्स से। ये इंटरनेशनली काफी ज्यादा क्या थे, इन्फ्लुएंस्ड थे। इंटरनेशनली की अगर बात करूं तो ध्यान रखिएगा 1917 में आपका हुआ था रशियन रिवॉल्यूशन, 1917 में आपका हुआ था रशियन रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन। इससे क्या थे, ये काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे। इन्होंने देखा कि यार रशिया में क्या हुआ था कि मासेस ने बेसिकली प्रोटेस्ट किया और रशिया को फेडरेशन बनाया, ठीक है। चलिए इसके अलावा अगर बात करूं मैं, इन्होंने बात करी अभी तक इंडिया ने, याद रखिएगा स्वराज की बात नहीं करी, पहली बार इन्होंने बात करी पूर्ण स्वराज की।
अभी तक इंडिया किसकी बात कर रही है? सिर्फ स्वराज की, कि हमें क्या दे दो, सेल्फ गवर्नमेंट दे दो, दैट्स इट, हमें इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए। अब इन्होंने ये बोला कि हम इंडिपेंडेंस क्यों नहीं मांग रहे हैं, हमें क्या मांगनी चाहिए? देखिए यंग लोग हैं, इन्होंने क्या बोला कि हमें इंडिपेंडेंस की डिमांड करनी चाहिए, हमें इंडिपेंडेंस की डिमांड करनी चाहिए, ना कि सिर्फ सेल्फ गवर्नमेंट की। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान रखिएगा। जो ये आपकी लेफ्ट विंग डेवलप हुई, इन्होंने ये बोला कि हमें इंडिपेंडेंस की डिमांड करनी चाहिए। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मीटिंग्स बेसिकली लीड करी। लाइक सुभाष चंद्र बोस की बात करूँ, 1928 इन्होंने ऑल इंडिया बंगाल कॉन्फ्रेंस लीड करी थी, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करूं सुभाष चंद्र बोस की, इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा मीटिंग्स अटेंड करी, पब्लिक गैदरिंग करी। चलिए इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो एक क्लास डेवलप हुई, क्यों डेवलप हुई? क्योंकि ये डिससेटिस्फाई थे नो चेंजेस से एंड स्वराज से। इन्होंने बात करी अब इंडिपेंडेंस की, कि हमें आज़ादी चाहिए, और काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे ये इंटरनेशनल जो इवेंट्स हुए उनसे, लाइक रशियन रिवॉल्यूशन। चलिए आगे देखते हैं इसमें, आगे देखिए। आगे इंडिया में एक पार्टी फॉर्म हुई, दैट इज CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। आपने देखा जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885, देन आपने देखा 1906 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। अब एक पार्टी और फॉर्म होगी CPI। ये पार्टी आज भी एग्जिस्ट करती है बट डिफरेंट फॉर्म्स में। जैसे CPI मार्क्सिस्ट है, CPI लेनिनिस्ट मार्क्सिस्ट है, ठीक है। तो अलग अलग फॉर्म में आज भी ये पार्टी एग्जिस्ट करती है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, अगर बात की जाए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की, तो ये बनी थी 1920 में, और ये इंडिया में नहीं बनी थी, ये बनी थी ताशकंद में। ताशकंद, आपने सुना होगा, ताशकंद उज्बेकिस्तान की कैपिटल है। ताशकंद फाइल्स एक सीरीज भी है। चलिए, ताशकंद में आपकी बनाई गई थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसको इंडिया में शिफ्ट किया गया लेटर इन 1925 में इसको कानपुर में शिफ्ट किया जाता है। एक मीटिंग होती है, मीटिंग कहाँ पे होती है? कानपुर में, ठीक है। और यहाँ पे इस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को इंडिया में शिफ्ट किया जाता है, ठीक है। एक पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को इंडिया में शिफ्ट किया जाता है। एक कॉन्फ्रेंस होती है, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी कॉन्फ्रेंस, कम्युनिस्ट पार्टी कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को इंडिया शिफ्ट किया जाता है, ठीक है। पर ध्यान रखिएगा, CPI इंडिया में नहीं बनी थी। CPI कहाँ बनी थी? CPI बनी थी आपके ताशकंद में, क्लियर। तो इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि CPI इंडिया में नहीं बनी थी। चलिए, अब CPI बनाई किसने थी? तो दो नाम आपको काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। एक MN रॉय का, MN रॉय, और दूसरा नाम याद रखना है अब्बानी मुखर्जी, अब्बानी मुखर्जी। तो ये नाम आपको दोनों याद रखने हैं। इन दोनों ने ही मिलकर बनाई थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और कहाँ बनाई थी? ताशकंद में, क्लियर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और ये इंडिया शिफ्ट हुई 1925 में। इन्होंने काफ़ी हड़ताल करी, काफ़ी प्रोटेस्ट करे इन्होंने इंडिया में। चलिए आगे देखिए। आगे अगर बात करूं, इस टाइम पीरियड पे इंडिया में ट्रेड यूनियन भी बनी, ठीक है। और जो सबसे पहले ट्रेड यूनियन बनी थी वो बनी थी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, AITUC। कब बनी थी? 1920। अगर क्वेश्चन आएगा कि भाई ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कब बनी थी, तो 1920 में बनी थी, क्लियर। बनाई किसने थी? तो NM जोशी ने, नारायण मल्हर जोशी ने आपकी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनाई थी। जिसके पहले प्रेसिडेंट थे लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, शेर पंजाब है लाला लाजपत राय। और इसके फर्स्ट सेक्रेटरी थे चमन लाल, क्लियर। चमन लाल इसके फर्स्ट सेक्रेटरी थे। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा ट्रेड यूनियन के बारे में। चलिए, अब ट्रेड यूनियन की अगर बात करूं तो इन्होंने काफ़ी हड़ताल की, काफ़ी स्ट्राइक्स की। लाइक इनकी फेमस है खड़गपुर स्ट्राइक, एक बॉम्बे टेक्सटाइल मिल स्ट्राइक, जिसमें अराउंड 1.5 लाख 1,50,000 वर्कर्स स्ट्राइक में चले गए। 1.5 लाख वर्कर्स स्ट्राइक में चले जाते हैं बॉम्बे टेक्सटाइल मिल स्ट्राइक में, क्लियर। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में। चलिए,
इसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ेगी, जो ये ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, इसने 1 मई 1923 को पहली बार 1 मई 1923 को पहली बार इंडिया में क्या मनाया? लेबर डे। अगर आपने सुना होगा मजदूर दिवस, लेबर डे कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 1 मई को। किसने बनाया? इन्हीं ने, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने। और ध्यान रखिएगा कहाँ बनाया? तो ये स्टार्ट किया गया मद्रास में, ये स्टार्ट किया गया मद्रास में। क्लियर? तो आपको इतनी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये इंपॉर्टेंट है और ट्रेड यूनियन में ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको यहाँ से डिलीवर कर रहा हूँ। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।